सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने का हर दिन अपने आप में बड़ा मूल्यवान है, बड़ा कीमती है। और इस महीने में आप पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, साधना करेंगे तो निश्चित रूप से देवाधिदेव महादेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। भगवान शिव का जब उल्लेख आता है, उनका स्मरण हम करते हैं तो दो चीजें उनके साथ बड़ी गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक है महामृत्युंजय मंत्र, जिसका जप करके, जिसका पाठ करके हम आयु की रक्षा करते हैं, और दूसरा है रुद्राक्ष। तो आज हम बात करेंगे महामृत्युंजय मंत्र की और रुद्राक्ष की महिमा के बारे में। आपको बताएंगे कि अलग अलग तरह के महामृत्युंजय मंत्र कौन से हैं और अलग अलग मुख के रुद्राक्ष राशि अनुसार आप कैसे धारण कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि महामृत्युंजय का मंत्र क्या है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं महामृत्युंजय मंत्र की और रुद्राक्ष की। पहले हम बात करते हैं महामृत्युंजय मंत्र की और जानते हैं कि आखिर महामृत्युंजय मंत्र है क्या। भगवान शिव के सहस्त्र स्वरूप हैं, भगवान शिव के बड़े सारे स्वरूप हैं और हर स्वरूप में उनकी पूजा का अलग महत्व है। ये जो भगवान शिव का एक विशेष स्वरूप है, उस स्वरूप का नाम है महामृत्युंजय स्वरूप। तो महामृत्युंजय मंत्र में भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप से आयु रक्षा की और जीवन रक्षा की प्रार्थना की गई है। महामृत्युंजय मंत्र का दीर्घ स्वरूप भी है, लंबा स्वरूप भी है और लघु यानी छोटा स्वरूप भी है, जिसका जप करने से व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहता है। इस मंत्र को जप करने के, महामृत्युंजय मंत्र चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसको जप करने की सावधानियां हैं, इसको जप करने के नियम हैं, जिनका पालन करने से ये ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, सही तरीके से मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे, तो आपको लाभ नहीं होगा। ये कई प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र सामान्य प्रयोग में भी आता है और विशेष प्रयोग में भी आता है। कुंडली के कुछ ऐसे दोष होते हैं जिनको केवल महामृत्युंजय मंत्र से ही आप दूर कर सकते हैं और किसी मंत्र से दूर नहीं हो सकता। जैसे अरिष्ट योग अगर चंद्रमा से बन रहा हो, या आयु पर कोई संकट हो, या मारक दशा चल रही हो, ऐसी स्थिति में केवल महामृत्युंजय मंत्र ही काम आता है। ऐसी स्थिति में महामृत्युंजय मंत्र के जप से लाभ होता है। बाकी पूजा भी आप करवा सकते हैं, लेकिन अगर जीवन पर संकट पैदा हो गया, अरिष्ट आ गया, या चंद्रमा की वजह से कोई खतरनाक योग बन गया, तो उसको दूर करने के लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि इस मंत्र जप के नियम क्या हैं। क्योंकि देखिए, मंत्र का एक सिस्टम है, एक साइंस है। जब आप उस तरीके से, उस सिस्टम से मंत्र जपते हैं तो आपको फायदा होता है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि मैं सालों से मंत्र जप रहा हूं, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। जब तक आप मंत्र जप का उच्चारण और उसका नियम नहीं जानते, तब तक मंत्र जप से लाभ नहीं होगा।
आप महामृत्युंजय मंत्र का दीर्घ लंबा रूप जपें या छोटा रूप जपें, इसका जप सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है। कष्ट के समय में या संकट के समय में इसका जप कभी भी किया जा सकता है। जीने मरने का प्रश्न पैदा हो गया, कोई बहुत बड़ा संकट आ गया, तब आपको समय का विचार नहीं करना है, तब इसका जप आप कभी भी कर सकते हैं। मंत्र का जप अगर आप शिवलिंग के निकट बैठकर, शिवलिंग के समक्ष बैठकर करें तो बहुत अच्छा है, या शिव जी के चित्र के सामने करें तो भी अच्छा है। आजकल तो बहुत सारे लोग अपने घर में छोटे छोटे शिवलिंग रखते हैं, तो उसी के समक्ष बैठकर मंत्र जप करें, या शिव जी का कोई चित्र आपने लगाया हो, शिव जी की कोई मूर्ति लगाई हो, तो उसके सामने बैठ करके जप करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का छोटा या बड़ा कैसे भी स्वरूप का आप जप कर रहे हैं, मंत्र जप किया जाएगा रुद्राक्ष की माला से। मंत्र जप करने के पहले शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित कर दें तो ये और भी शुभ होगा। स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र पहन लें, पहले शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें, शिवलिंग पर चंदन लगाएं, उसके बाद दीपक जलाएं और तब महामृत्युंजय मंत्र का या लघु मृत्युंजय मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से शुरू करें। और जब रोज कर लेंगे तो जप करने के अंत में जो आपकी प्रार्थना है, जिस तरह की प्रार्थना आप करना चाहते हैं, वो प्रार्थना भगवान शिव से करेंगे। अब आपको बताते हैं एक अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र। सिर्फ एक अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र कौन सा है और इसकी प्रयोग विधि क्या है? एक अक्षर का एकाक्षरी महामृत्युंजय मंत्र है हों। हों एक अक्षर का मंत्र है हों। इसका जप करते हैं हों 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 ऐसे करके। नियमित रूप से अगर आप इस मंत्र का जप सुबह के समय करें, कम से कम 27 बार इसको बोलें या 108 बार बोलें, तो नियमित रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। रेगुलर जीवन में, दैनिक जीवन में बाधा नहीं आएगी। आप रेगुलरली सुबह के समय इस मंत्र का जप करिए, आपको बहुत ही लाभ होगा स्वास्थ्य के मामले में और आयु के मामले में। जब भी प्रातः काल उठें, एक तरीका ये भी है कि सुबह उठें, पलंग पे बैठे बैठे ही शिव जी का ध्यान कर लें कि शिव जी आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, और उसके बाद इस मंत्र को बोलें कम से कम 9 बार, 27 बार बोल करके, तब आप अपनी पलंग से नीचे उतरिएगा। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करना शुरू कर दें, सामान्य जीवन में स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। तो एक अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र आपने जान लिया। अब 3 अक्षर का मृत्युंजय मंत्र क्या है? 3 अक्षर का त्रय अक्षरी मंत्र है ओम जूं सह। ओम जूं सह। जब आपको छोटी छोटी बीमारियां नियमित रूप से परेशान करें, कभी सर्दी जुकाम है, कभी सर दर्द है, कभी बुखार है, कभी कोई समस्या हो जा रही है,
अगर आपको छोटी छोटी बीमारियां नियमित रूप से परेशान कर रही हैं तो ये मंत्र प्रभावशाली होता है। रात में सोने के पहले पलंग पर बैठकर जब फाइनली सोने जा रहे हैं तो 27 बार इस मंत्र का जप करिएगा, ओम जूं सः। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करना शुरू कर दें तो आपको रेगुलर बेसिस पर नियमित रूप से कोई बीमारी परेशान नहीं करेगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।